एक डाकिया और एक अपाहिज लड़के की कहानी सुनकर आपको रोना आ जाएगा। एक बार एक डाकिया ने घर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा कि चिट्ठी ले जाओ। अंदर से एक लड़के की आवाज आई कि आती हूँ, लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया। तो डाकिये ने फिर से कहा, अरे मकान में कोई है या नहीं? अंदर से लड़की ने बोला कि साहब दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। तो डाकिये ने कहा, नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, कागज पर आपको दस्तखत करना होगा। 6-7 मिनट के बाद दरवाजा खुला। देर होने की वजह से डाकिया बहुत गुस्सा था, वो चिल्लाने वाला ही था। तब तक दरवाजा खुला और वह देखकर चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या, जिसके पाँव नहीं थे, बिल्कुल सामने खड़ी थी। डाकिया उस कन्या को पत्र देकर और उसके दस्तखत लेकर वहां से चल दिया। अगली बार से जब भी उसके घर पत्र लेकर जाता, तो वह डाकिया उसके घर पर एक बार आवाज देकर चुप हो जाता, तब जब तक कि वह कन्या बाहर नहीं आ जाती। एक दिन उस कन्या ने डाकिया को नंगे पांव देखा। दिवाली नजदीक आ रही थी। उस कन्या ने सोचा कि डाकिया को क्या उपहार दूं। अगली बार जब डाकिया उसके घर आया, तो उसके घर के दरवाजे के आगे जो मिट्टी थी, उस पर डाकिया के पैर छप गए, जिन्हें वह कन्या कागज पर उतार कर उसके पैरों के नाप ले लिए। अगले दिन उस कन्या ने अपने नौकर से उस नाप से एक जूता मंगवा लिया। अगले दिन डाकिया ने गली के बाहर एक व्यक्ति से उपहार तो मांगा, लेकिन फिर सोचा कि इस बिटिया से मैं क्या उपहार लूं। पर उसने सोचा कि गली में आया हूं तो उसे मिल ही लूं। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? तो इसने जवाब दिया, डाकिया। उस लड़की ने अपने हाथों में उस जूते को अच्छे से एक डब्बे में डाल कर लाई और दरवाजा खोलते ही कहा, ये लीजिए आपका दिवाली का उपहार। आपको यह तोहफे में मेरी तरफ से भेंट है। डाकिये ने कहा कि तुम तो मेरे लिए बेटी के समान हो, तुमसे मैं उपहार कैसे ले सकता हूँ। कन्या ने आग्रह किया कि मेरे इस उपहार के लिए मना न करना। जैसे ही डाकिया ने उस डब्बे को हाथ में लिया, तो कन्या ने कहा कि आप इस डब्बे को घर ले जाके खोलिएगा। घर जाकर जब डाकिये ने उस डब्बे को खोला, तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसमें 2 जोड़े जूते थे। उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वह अपने ऑफिस पहुंचा और अपने मालिक से कहा कि उसका तबादला फौरन कर दिया जाए। मालिक ने कारण पूछा, तो इसने उस जूतों को मेज पर रखते हुए अपनी सारी कहानी सुनाई और भीगी हुई आंखों से कहा कि आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा। उस अपाहिज लड़की ने मेरे नंगे पांव को जूते तो दे दिए, पर मैं उसके पांव कैसे दे पाऊंगा। दूसरों के दुख दर्द को समझना, अनुभव करना और उसके दुख दर्द में भागीदारी करना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना इंसान अधूरा है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें संवेदनशील बनाए, ताकि हम दूसरों के दुख दर्द को कम करने में उसकी मदद कर सके। संकट के समय में कोई यह नहीं समझे कि वह अकेला है। उन्हें महसूस हो कि उनके साथ उनकी सारी मानवता है। हमें सबके दुख दर्द को समझना चाहिए, संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते हैं, तब तक हमें हमेशा यह लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख आप ही के पास है। दयालु बनिए, मानवता दिखाइए। लोगों के दिलों से जुड़ने का सबसे अच्छा उपाय यही होता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।